अगर आपका बिजनेस गूगल पे है तो रिव्यू सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% बिजनेस ओनर रिव्यू तो मांगते हैं, लेकिन 90% बार उन्हें रिव्यू नहीं मिलता। आज मैं आपको 6 ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो बिल्कुल एथिकल है, सिंपल है और इतनी पावरफुल है कि आपका कस्टमर सामने से आके आपको रिव्यू देगा। आपने भी ये जरूर बोला होगा कि सर रिव्यू दे दीजिए, सर 5 स्टार रिव्यू देना नहीं भूलिएगा। और आपका कस्टमर हाँ हाँ तो कह देता है, लेकिन रिव्यू कभी नहीं आता। तो यहाँ आपकी गलती नहीं है, रिव्यू मांगने का तरीका गलत है। जो रिव्यू है वो कस्टमर का रियल रिएक्शन होना चाहिए, ना कि आपकी रिक्वेस्ट से आना चाहिए। जब आप रिव्यू को फेवर की तरह मांगते हो तो कस्टमर ऑकवर्ड फील करता है और आपको अवॉइड करता है। तो यहाँ पे सिंपल रूल लगाना है कि लोग जो है लॉजिक से नहीं, इमोशन से काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने काम किया और कस्टमर आपको भूल जाएगा कि भैया करवाया होगा किसी से काम, हमारा काम तो हो गया, यानी कि कस्टमर आपको भूल जाता है। लेकिन उसी की जगह यदि आप उसको स्पेशल फील करवाओ तो वो आपको याद रखेगा और साथ में रिव्यू भी आगे से आके देगा। उसको स्पेशल कैसे फील करवाना है? सबसे पहले क्या करना है कि कस्टमर को नाम से बुलाओ। काम होने के बाद पूछो कि सर कैसा एक्सपीरियंस था। इसका रिजल्ट क्या होगा कि 80% लोग बोलेंगे चलो रिव्यू दे ही देता हूँ। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? माइक्रो कमेंटिंग ट्रिक। मतलब सीधा रिव्यू के लिए नहीं पूछना है, पहले एक छोटा हाँ ले लीजिए। जैसे कि पहले पूछ लो कि सर सर्विस कैसी थी। यदि वो हाँ बोले तब बोलो कि सर एक लाइन गूगल पे भी लिख दीजिए, जिससे दूसरों को हेल्प मिलेगी। और ये क्यों काम करता है? जब कोई एक बार हाँ बोल देता है तो वो अगले स्टेप के लिए रेडी रहता है। ये बेसिक साइकोलॉजी 100% काम करती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एक छोटा सा हाँ लेना है। दूसरी स्ट्रेटेजी, परफेक्ट टाइमिंग फॉर्मूला। मतलब रिव्यू मांगने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? रिव्यू मांगने का सबसे अच्छा टाइम ये होता है जब कस्टमर खुश हो। अब खुश कब होगा? कि मान के चलिए जैसे आप वेबसाइट डेवलपर है, तो आपने वेबसाइट बनाई और अपने कस्टमर को दिखाई और कस्टमर को वो डिजाइन बहुत पसंद आया। कस्टमर ने बोला बहुत अच्छी डिजाइन है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर ये जो आपका रिएक्शन है उसको क्या आप गूगल पे दे सकते हैं? या फिर आप जिम ट्रेनर है तो मान के चलिए आपके पास कोई एक व्यक्ति आया है जो वेट लॉस करने आया है, लगातार 1 महीने से आपके पास जिम कर रहा है, 1 महीने में उसका वेट लॉस हुआ, तब आपसे रिव्यू मांगिए। ये गलती नहीं करना कि पेमेंट के समय हम उससे रिव्यू मांग रहे हैं। पेमेंट के समय तो वैसे ही सबका दिमाग गर्म रहता है कि भैया पैसे देना है, पैसे खर्च हो गए। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। चौथी स्ट्रेटेजी, डन फॉर यू स्क्रिप्ट मेथड का उपयोग करना है। अब इसका मतलब क्या मतलब है? यह सबसे बड़ी समस्या है कि लोग रिव्यू नहीं देते। लोगों को आपका काम बहुत अच्छा लगा, लेकिन समझ में नहीं आता कि हम रिव्यू क्या दें। तो आप ही उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। आप एक लाइन लीजिए और उनको व्हाट्सअप करिए कि सर मैंने ये लाइन दी है, ये लिंक है हमारी जीएमबी की, आप इस पे जाके ये पेस्ट कर दीजिए बस। उससे क्या होगा कि उसको केवल केवल कॉपी और पेस्ट करना है, हमारा काम भी हो गया। कस्टमर को ऐसी टेंशन भी नहीं थी कि क्या लिखना है। इससे क्या होगा कि कस्टमर का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, हमें रिव्यू मिल जाएगा। एक तरीके से क्या किया हमने, यूजर के लिए ये जो प्रोसेस है उसको बहुत ईजी बना दिया। पांचवी स्ट्रेटेजी क्या है? व्हाट्सएप रिव्यू फनल। व्हाट्सएप रिव्यू फनल क्या है? ये एक ऐसी मेथड है जिसको आप आज से शुरू करिए तो बहुत अच्छा है। तो अपने कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए और ये ध्यान देना है कि मैसेज में सबसे पहले आपके कस्टमर का नाम हो, उसके बाद आपको मैसेज लिखना है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले अपने कस्टमर का नाम लिखिए कि आज आपका काम कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है रिजल्ट आपको पसंद आया होगा। अब हमको रिव्यू मांगना है इसके बाद, तो रिव्यू वाली लाइन लिखेंगे कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा था तो गूगल पर जाके बस 2-3 लाइन में एक छोटा सा रिव्यू दे दें। इससे हमारे बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और दूसरों को भी सही गाइडेंस मिल जाएगा। इतना लिखने के बाद आप वहां पे अपने जेएमबी की जो रिव्यू वाली लिंक होती है वो वहां पे ऐड कर दीजिए। अब ये एक मैसेज के बाद यदि आपका कस्टमर रिव्यू नहीं कर रहा है, ये रिव्यू नहीं दे रहा है, तो उसको 24 घंटे बाद एक सिंपल सा मैसेज डालिए। अब वो मैसेज क्या कैसा होगा? तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके कस्टमर के नाम के बाद कि कल हमने आपको रिव्यू की लिंक भेजी थी, अगर थोड़ा समय मिले तो जरूर वहां पे रिव्यू दीजिए, और यदि लिंक खोलने में कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा भेज दूंगा। इससे क्या होगा कि एक सॉफ्ट फॉलो अप ले लिया हमने, कस्टमर को यह भी नहीं लगेगा कि हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। और यदि वो किसी काम में बिजी है तो उसको एक तरीके से रिमाइंडर मिल जाएगा। मतलब पहले मैसेज से हमको कनेक्शन बनाना है और दूसरे मैसेज से जेंटली याद दिलाना उसको कि हम क्या चाहते हैं। एक बहुत जरूरी बात कि 2 मैसेज से ज्यादा अपने कस्टमर को ज्यादा मैसेज मत कीजिए, अधिकतम 2। यदि आप ज्यादा मैसेज करेंगे, उसके ज्यादा पीछे पड़ेंगे, तो वो इरिटेट हो जाएगा, आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। पांचवी स्ट्रेटजी, सोशल प्रूफ लूप का यूज कीजिए। मतलब जो जो भी आपके पास पहले रिव्यू आ चुके हैं, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ कि देखिए कि पुराने कस्टमर हमारे ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है कि जब लोग दूसरे का रिव्यू देखते हैं तो उनको भी ये लगता है कि हमारा रिव्यू भी यहाँ पे जाना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है? तो नया जो कस्टमर है वो आप पे ट्रस्ट करेगा। सबसे लास्ट में रिव्यू ट्रिगर सिस्टम। मतलब सबसे पहले आप कस्टमर को एक्सपीरियंस दीजिए, उसके बाद थोड़ा उसको इमोशनल कीजिए। तीसरी चीज, उसकी जो प्रोसेस उसको इजी बनाइए।
आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? रिव्यू आपके पास जाएगा। इसको थोड़ा समझाता हूँ कि एक्सपीरियंस का मतलब क्या, कि आप काम इतना अच्छा करके दो कि आपका कस्टमर खुश हो जाए। इमोशन के साथ कैसे खेलना है, तो उसको थोड़ा सा स्पेशल फील कराइए। और तीसरी चीज, जो प्रोसेस है उसको इजी कर दीजिए। यदि आपने ये तीन चीज कर ली तो आपको रिव्यू मांगने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास रिव्यू बहुत आसानी से आ जाएगा। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको गारंटी 7 दिन में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। याद रखो, रिव्यू मांगने से नहीं मिलता। कस्टमर के साथ एक्सपीरियंस ऐसा बनाओ कि रिव्यू देने के लिए वो खुद उत्सुक हो कि इनने काम बहुत अच्छा किया, इनको रिव्यू जरूर देना है। जब आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आपकी जीएमबी प्रोफाइल अपने आप टॉप पे जाएगी और नए कस्टमर अपने आप आपके पास आएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की या नहीं की। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।